हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं सबको ट्रेपेजाइटिस यानी कि ट्रेपेजियस मसल का जो इन्फ्लेमेशन है उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं। ट्रेपेजियस ये अपर बैक में एक बहुत ही बड़ा मसल है जिसके 3 पार्ट्स है, एक अपर ट्रेपेजियस, मिडल ट्रेपेजियस एंड लोअर ट्रेपेजियस। ये पूरे बैक, अपर बैक को कवर करता है। जैसे कि ये ओरिजिन होता है स्कल से लेके नकल लाइन, जो कि सर्वाइकल स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस पे होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम C7 टू T12, यानी कि पूरे सारे थोरेसिक वर्टिब्रा के स्पाइनस प्रोसेस से निकलता है और वहां से निकल के ये जाके इंसर्ट होता है। जैसे आप डायग्राम में देखोगे कि अपने शोल्डर, जो शोल्डर गर्डल है वहां पे, जहां पे क्लेविकल, एक्रोमियर एंड स्पाइन ऑफ स्कैपुला, इन चीजों पे कर्व जैसे इंसर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल है क्योंकि शोल्डर की जो भी मूवमेंट्स होती है उन सब में ये शोल्डर को स्टेबलाइज करने का काम करता है। जैसे अपर फाइबर्स है जो शोल्डर को ऊपर खींचेंगे, जो कि मिडिल फाइबर्स है वो रिट्रैक्शन के लिए हेल्प करेंगे, और जो नीचे वाले फाइबर्स है ट्रेपेजियस के, वो शोल्डर जो स्कैपुला है या शोल्डर गर्डर है उसे नीचे खींचने का काम करेंगे। अभी ये जो मसल है ये नेक स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कोई भी काम करते हैं तो नेक का एक तरीके से रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो नेक के पोजीशन को एक जगह पे रखने के लिए ट्रेपेजियस मसल का बहुत इंपॉर्टेंट कार्य होता है। सो जब भी ट्रेपेजाइटिस होती है या ट्रेपेजियस मसल का पेन चालू होता है तो यूजुअली ये अपर ट्रेपेजियस में ज्यादा होता है क्योंकि ये नेक से ज्यादा रिलेटेड होता है। और इसका जो सबसे कॉमन एक रीजन है वो है कि रिपीटेटिव कोई एक्शन आप कर रहे हैं या फिर कंटिन्यूअस स्टैटिक लोडिंग नेक के ऊपर है। जैसे कोई कंप्यूटर पे बैठा है और कंटिन्यूअसली उसी पोजीशन में बैठा है, या कोई मोबाइल देख रहा है और कंटिन्यूअसली मोबाइल पे उसी पोजीशन पे देख रहा है, तो नेक को पकड़ के रखने के लिए ट्रेपेजियस मसल को कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन में काम करना पड़ता है। इसमें इंक्रीज स्टैटिक लोडिंग होता है। जैसे कि आप यदि मोबाइल ऐसे देख रहे हैं तो लेट्स से हेड का वजन 2.5 kg है, परंतु आप यदि नीचे देख रहे हैं तो वही वजन गर्दन के ऊपर 7 टाइम्स ज्यादा आ जाता है। जैसे 60 डिग्री बेंड में 7 टाइम्स मोर वेट कम्स ऑन द नेक। सो वो सारे वेट को पकड़ने के लिए मसल्स को काम करना पड़ता है, और इसलिए ये इंक्रीज स्टैटिक लोडिंग जब ट्रेपेजियस मसल पे ज्यादा आता है तब उसकी इन्फ्लेमेशन या सूजन आना चालू होता है। और उसी के साथ साथ जो भी लोग गलत पोस्चर में बैठते हैं, कंटिन्यूअसली कोई काम करते हुए ब्रेक्स नहीं लेते हैं, उन लोगों में भी ट्रेपेजियस प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। और स्पेशली मोस्ट कॉमन आजकल दिखती है स्टूडेंट्स में, मोबाइल का ओवर यूज करने वाले लोगों में, और कंप्यूटर्स पे कंटिन्यूअसली जो काम करते हैं उन लोगों में। अभी ये जो कंडीशन है इसके साथ साथ काफी अंडरलाइन कंडीशंस भी होती है। जैसे कि हो सकता है कि ये पेन एक सिंपल इंडिकेशन हो कि अंदर कोई और भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो सकता है, स्लिप डिस्क हो सकती है जिसकी वजह से रेडिएटिंग पेन आ सकता है, कुछ पेशेंट्स में शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से ट्रेपेजियस में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ट्रेपेजियस मसल में कुछ ट्रिगर्स तैयार हो सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं। सो ये ट्रिगर पॉइंट्स जब मसल्स में आते हैं तब भी ट्रेपेजाइटिस का प्रॉब्लम चालू हो सकता है। सो अंडरलाइन कंडीशन, जैसे कभी कभी किसी रूमेटोलॉजी कंडीशंस में भी ट्रेपेजाइटिस दिख सकता है। सो अंडरलाइन कंडीशन भी हमें डायग्नोस करना जरूरी होता है ट्रेपेजाइटिस जब लेके कोई पेशेंट्स अपने पास, हमारे पास आता है तो। सो इसे हम डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? वैसे तो डायग्नोसिस क्लिनिकली ही काफी बार होता है क्योंकि नेक मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कंटिन्यूअसली पेन बना रहता है, स्टिफनेस बना रहता है, जकड़न हो जाती है, शोल्डर मूवमेंट्स अफेक्ट होते हैं, और बहुत बार नेक मूवमेंट्स भी अफेक्टेड रहते हैं। ताकि पेशेंट्स को यदि किसी और देखना है तो उन्हें गर्दन मूवमेंट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, उन्हें पूरा बॉडी को मूव करके वहां देखना होता है क्योंकि यहाँ पे स्टिफनेस होती है। सो क्लिनिकली हम एग्जामिन करके और पेशेंट्स के सिम्टम के हिसाब से इसे डायग्नोस करते हैं। दूसरी चीज, यदि जरूरत पड़ी, हमें कोई यहाँ पे सस्पिशियन है कि कोई अंडरलाइन कोई कंडीशन है, तो हम इसे एक्सरे या MRI या कोई और इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कभी कभी लैब टेस्ट करना जरूरी होता है, जहां पे विटामिन B12 या कोई और एसोसिएटेड रूमेटोलॉजी कंडीशंस है कि नहीं, उसे रूल आउट करना जरूरी होता है। सो ये रहा डायग्नोसिस। एक बार हमने डायग्नोसिस कर लिया कि ये ट्रेपेजाइटिस है तो उसे ट्रीट करने के लिए
ऑफ कोर्स सबसे पहले महत्वपूर्ण होता है मसल्स को रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट्स दिए जाए, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एनसेड मेडिसिन दिए जाए ताकि इमीडिएटली पेन रिलीफ भी हो जाए और इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाए। इसके साथ साथ इलेक्ट्रोथेरेपी जो मोडालिटीज है जैसे कि IFT मोडालिटीज और समटाइम्स द अल्ट्रासाउंड, ये बहुत हेल्प करती है ताकि लोकल इन्फ्लेमेशन जहां जहां भी पॉइंट्स है वहां पे कम किया जाए। इसी के साथ साथ स्ट्रेचिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोडालिटी ट्रीटमेंट है स्ट्रेचिंग, जो ट्रेपेजियस स्ट्रेचिंग के लिए आपको ट्रेनिंग किया जाएगा ताकि आप वो स्ट्रेचिंग करते करते मसल्स को रिलैक्स करते जाओ और फिर ये इन्फ्लेमेशन वापस नहीं आए। इसीलिए आपको एक्सरसाइज के साथ साथ प्रॉपर पोस्चर रखना भी जरूरी है और उसका भी ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी होता है। तो फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज सीख लिया परंतु आप यदि गलत पोस्चर में वापस वही काम करते रह गए तो ट्रेपेजाइटिस वापस आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। सो एक्सरसाइज तो इंपॉर्टेंट ही है परंतु उसके साथ साथ आपको प्रॉपर पोस्चर, जैसे आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो या कोई और काम कर रहे हो तो वहां पे रखना जरूरी है। कोई भी कंस्ट्रेंट पोस्चर या गलत पोस्चर में कंटिन्यूअसली रह के वापिस इन्फ्लेमेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। सो इन शॉर्ट ट्रीटमेंट में इंपॉर्टेंट है स्ट्रेचिंग, एक्सरसाइजेस एंड एर्गोनॉमिक पोस्चरल करेक्शन। सो इसमें आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई भी सवाल है तो आप हमें जरूर पूछिए, हम इसके आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड स्टे पेन फ्री। थैंक यू।